गाइस, नेक्स्ट पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मोदी मेथड पर डिस्कशन किया था। मोदी शॉर्ट फॉर्म है मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है। ठीक है, तो क्या है कि अभी तक जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम आप लोगों ने पढ़ा है उसमें आपने 3 रूल्स पढ़ा है। एक तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, दूसरा था लीस्ट कॉस्ट और मैट्रिक्स मिनिमम मेथड, और तीसरा था बोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। लेकिन अभी 2 मेथड और हैं, एक स्टेपिंग स्टोन मेथड है और दूसरा मॉडिफाइड मेथड है। ठीक है, मॉडिफाइड मेथड के लिए भी हमने डिस्कशन हम लोगों ने किया था, कुछ काम उस पे हुए थे। क्यों मोदी मेथड पढ़ते हैं? एक्चुअली हम लोग ऑप्टिमलिटी टेस्ट करते हैं और मिनिमाइज करते हैं। ठीक है, मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, इसको मोदी मेथड कहते हैं। एक्चुअली आजकल मोदी जी का नाम बड़ा चर्चित है, तो इसलिए हम लोग उसको मोदी मेथड कहते हैं। तो मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में हम जो 3 रूल्स हैं, हम आप देखे होंगे कि इधर हमारा सोर्स होता है और इधर डेस्टिनेशन होता है। इस डेस्टिनेशन को ही हम कॉलम मानते हैं, और इस सोर्स को, जिसको आप वर्जिन भी कहीं कहीं लिखा होता है, ठीक है, या फैक्ट्री भी कहीं कहीं लिखा होता है, सर उधर इस साइड ये देखिए, हमारा रो होता है। क्या चीज? उस साइड दिख नहीं रहा सर। तो दिख नहीं रहा है? यस सर, लाइट की वजह से। अच्छा चलो कोई बात नहीं, हम उसको और नीचे लिखते हैं। ठीक है, तो डेस्टिनेशन को हम कॉलम और सोर्स वर्जिन और फैक्ट्री को हम रो से डिनोट करते हैं। तो अगर ये यम रो और यन कॉलम है तो यम प्लस यन माइनस 1 ये नंबर ऑफ एलोकेशन आ जाए। नंबर ऑफ एलोकेशन, नंबर ऑफ एलोकेशन समझ रहे हैं आप हमारी बात? जो वैल्यू हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसको हम नंबर ऑफ एलोकेशन कहते हैं। तो क्या है कि जब हम नंबर ऑफ एलोकेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ सोर्स एंड नंबर ऑफ डेस्टिनेशन का सम करें और उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, जो रिजल्टेंट है अगर वो नंबर ऑफ एलोकेशन से मैच कर जाता है यानी इक्वल आता है, तो दैट इज कॉल्ड बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन व्हिच इज ऑप्टिमम। ठीक है, तो अगर ये उस केस के लिए जब बैलेंस प्रॉब्लम होते हैं, कई बार आपको अनबैलेंस प्रॉब्लम दिए जाते हैं, तो जो ये है ये ऑप्टिमलिटी टेस्ट है। मोदी मेथड क्या है कि जो ये तीनों मेथड का वेरिएशन है उसको खत्म करने, जैसे आप नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल का यूज करेंगे तो कॉस्ट कुछ आएगी, लीस्ट कॉस्ट का यूज करेंगे कॉस्ट कुछ आएगी, बोगल अप्रोक्सीमेशन का यूज करेंगे कॉस्ट कुछ आएगी। अब इसके बाद जब आप मोदी मेथड करेंगे तो कॉस्ट एकदम मिनिमाइज हो जाएगा। अब उसके लिए हमने आपको मेथड बताया था उस दिन स्टूडेंट कम थे, तो आज मैं एक बार और रिवाइज कर देता हूं। सबसे पहले हम बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालेंगे, चाहे आप लीस्ट कॉस्ट मेथड का यूज करें, बोगल अप्रोक्सीमेशन का यूज करें, या फिर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल का यूज करें। इन तीनों मेथड का यूज कर करके इन तीनों में से कोई एक यूज करना है और आपको बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकाल लेना है। ठीक है, ये पहला हो गया। नेक्स्ट है कि फाइंड आउट अ सेट ऑफ नंबर्स यू आई एंड बीजे ऑफ ईच रो एंड कॉलम सेटिस्फाइंग सी आई जे इज इक्वल टू यू आई प्लस बीजे। ठीक है, अब सी आई जे क्या है? जो वैल्यू आपको पहले से अलॉटेड है, जैसे ये आपने बना रखा है, ये पी क्यू आर है, ये O1 है, O2 है, यहाँ आपने 3 4 5 6 7 8 दे रखा। तो ये जो 3 है दैट इज सी आई जे। ठीक है, यहाँ C11 पोजीशन पर है। ठीक है, तो सी आई जे इज इक्वल टू यू आई प्लस बीजे। ये
हर ऑक्यूपाइड सेल का मतलब ये हुआ कि जहां भी आपने नंबर एलोकेट किया है, सप्लाई या डिमांड की वैल्यू एलोकेट कर रखा है, दैट इज ऑक्यूपाइड सेल। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि जब हम उसको ऑक्यूपाइड सेल के लिए Cij is equal to ui plus bj लेंगे, to start with assign a number 0 for to any row or column having maximum number of allocation. If this maximum number of allocation is more than 1, choose any one arbitrarily. अगर जो हमारा allocation है, ठीक है, जैसे यहाँ allocation 3 है, अब इसके लिए हम C11 इज इक्वल टू 3 है, तो C11 इज इक्वल टू U1 प्लस B1। अगर C12 पे एलोकेशन आया है तो U1 प्लस B2। अब यहाँ U1 की वैल्यू हम 0 से स्टार्ट करेंगे, तो ये दिया है 3 इज इक्वल टू 0 प्लस B1, तो B1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, इज इक्वल टू 3 आ जाएगी। ऐसे हम B2 के लिए भी निकाल लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप थर्ड है, फॉर ईच, जब ये सारे के लिए जितने भी सर एलोकेशन U1 V1 क्या है सर, नहीं समझ आया। U1 और B1, ठीक है, ये U1 B1 एक आप ऐसे कह लीजिए एक सिस्टम आप बना रहे हैं U1 B1 निकाल करके। ठीक है, U1 B1 की वैल्यू आपको निकालनी है, UI BJ ये वैल्यू आपको निकालनी होती है, और वो सिस्टम जो निकालते हैं UI और BJ, उससे आप जो अगला स्टेप आपको लेना है, जो अगला टेबल आपको बनाना है, वो टेबल कंस्ट्रक्ट होता है। ठीक है, जिससे मोदी में इसका सर्टन कोई इस तरह का नाम नहीं है कि आपको कह दिया जाए कि साहब ये सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है, ये डिमांड है, ये सप्लाई है। दैट इज अरेंजमेंट। ठीक है, इसको हम कहते हैं अरेंजमेंट है। ठीक है, जिसको हम इस तरह से निकालते हैं। अभी ये चीजें और क्लियर हो जाएंगी अभी जब क्वेश्चन आपको बताएंगे। ठीक है, जब ये सारे ऑक्यूपाइड सेल के लिए क्लियर हो जाता है, फिर आगे स्टेप क्या करते हैं, फॉर ईच इम्पटी अनऑक्यूपाइड सेल। आप लोगों ने पढ़ा नहीं, मैंने एक आपको PDF भेजा था इसका, लेकिन आप लोगों ने स्टडी नहीं किया है। मैंने बताया था जब लास्ट लेक्चर में, तो मैंने उसका PDF भी आपको भेजा था, लेकिन आप लोगों ने देखा नहीं। बहरहाल कोई बात नहीं, मैं क्लियर करा दूंगा। अब ये कह रहा है फॉर ईच unoccupied cell we find the sum ui plus vj written in the bottom left corner that cell। ठीक है, अब ये हम जब अनऑक्युपाइड सेल के लिए काम करेंगे तो लेफ्ट कॉर्नर के बॉटम में उनका हम सम लिख लेंगे। ठीक है, और फिर हम ये फार्मूला यूज करेंगे, डेल आई जे इज इक्वल टू सी आई जे माइनस यू आई प्लस बीजे। ये जो वैल्यू होगी वो हर कॉलम के लिए 1 2 जो भी आएगा हर सेल के लिए हम लिख लेंगे। जो अनऑक्युपाइड सेल है उसके लिए निकालना है। ठीक है, जब अनऑक्युपाइड सेल के लिए हम इसको लिख लेंगे, अब हम स्टार्टिंग कहां से करेंगे, काम की स्टार्टिंग हम कहां से करेंगे, जो ये डेल आई जे की वैल्यू है, अगर ये ग्रेटर देन 0 आती है, मतलब डेल आई जे की वैल्यू अनऑक्युपाइड सेल जितने हैं सब में अगर ग्रेटर देन 0 आती है, तो सोल्यूशन आपका ऑप्टिमल होगा और यूनिक सोल्यूशन होगा। ठीक है, लेकिन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ जाए, सारी वैल्यू या तो 0 हो या तो 0 से बड़ी हो, तो सोल्यूशन तो आपका ऑप्टिमल होगा, लेकिन सोल्यूशन यूनिक नहीं होगा, अल्टरनेट सोल्यूशन भी आएगा। ठीक है, हो सकता है हमारा पास दूसरा हो, सामने वाले का दूसरा हो, तो दोनों का सोल्यूशन अलग हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट जब हम स्टार्ट करेंगे, अगर लेस देन 0 है, डेल आई जे इज लेस देन 0, तो हमारा सोल्यूशन ऑप्टिमल नहीं होगा। उस केस में फिर आप स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट कैसे करेंगे, हम अल्टरनेटली जो अनऑक्युपाइड सेल है, मोस्ट निगेटिव वैल्यू ऑफ डेल आई जे चूज करेंगे, और वहां हम माइनस प्लस अल्टरनेट लिखते हुए चलेंगे, तो एक पाथ बनेगा। तो जहां माइनस है वहां सब्ट्रैक्ट करना है, हटाना है, जहां प्लस है वहां ऐड करना है। तो जो एलोकेशन है डिमांड और सप्लाई का ध्यान में रखते हुए हम ऐड करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप है, फाइंड आउट द नेट इवैल्यूएशन वैल्यू डेल आई जे इज इक्वल टू सी आई जे माइनस यू आई प्लस बीजे फॉर ईच इम्पटी सेल which is written as the bottom right corner of the cell. This step is the optimum conclusion. तीनों कंडीशन हो गया। नेक्स्ट है select empty cell having the most negative value of del ij.
From this cell we draw a closed path by driving horizontal and vertical lines. तो horizontally या vertically हम उस path को draw करेंगे with the corner cell occupied. Assign plus and minus alternately and find the minimum allocation. और फिर हम minimum allocation निकालेंगे. From the cell having negative sign, this allocation should be added to the allocation having positive sign and subtracted from the allocation having negative sign. जहां negative होगा वहां subtract करेंगे डिमांड और सप्लाई को ध्यान में रखते हुए, और जहां पॉजिटिव साइन होगा वहां पर ऐड करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट है the above step is a better solution for making one or more occupied cell as empty and one empty cell as occupied. For this new set of basic visual allocation, repeat from step 2 onward till a optimal basic visual solution is obtained. ठीक है. ये हम तब तक प्रोसेस करेंगे जब तक सारे अनऑक्युपाइड सेल का जो वैल्यू है डेल आई जे वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 नहीं हो जाएगा, और जैसे ये हो जाएगा सोल्यूशन हमारा ऑप्टिमम हो जाएगा. क्लियर. We will discuss through a problem. प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम में लिख रहा हूं सॉल्व द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम. ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम दिया है. ये हमारा सोर्स है, ये हमारा डेस्टिनेशन है, ये है P Q R S, यहाँ सप्लाई है, यहाँ पर हमारा सोर्स A है, B है, C है और डिमांड है. ये दिया है 21, 16, 25, 13, 11, 17, 18, 14, 23, 13, 32, 17, 18, 41, 19, 6, 10, 12, 15, 43. ठीक है. ये प्रॉब्लम है, इसको हम सॉल्व करेंगे थ्रू मोदी मेथड. ठीक है. तो आइए हम लोग मोदी मेथड का यूज कर करके करें, देखें. अब प्रॉब्लम पूरा नहीं दिख रहा है क्या आप लोगों को? सर नहीं आएगा. दिख रहा है सर, दिख रहा है. ठीक है. अब इनका जो एलोकेशन है, एलोकेशन आप तीनों मेथड से कोई भी स्टार्ट कर ले. तो बोगल अप्रोक्सीमेशन अभी जस्ट आपने पढ़ा है, मैं देखना चाहता हूं कि आप बोगल अप्रोक्सीमेशन से इसको एलोकेट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं. ठीक है. याद है आपको बोगल अप्रोक्सीमेशन कैसे आप यूज करते थे? नहीं याद है, मुझे मालूम था कि आपको नहीं याद है. तो फिर कैसे क्लास करोगे भाई? सर पहले पेनाल्टी देखते हैं. हाँ गुड. पहले हम पेनाल्टी देखते हैं. यहां से देखिए, ये हम पहले स्टार्ट कर रहे हैं डेस्टिनेशन.
सोर्स हमने लिखा P Q R यस, और यहां हम लिख रहे हैं सप्लाई। A B C डिमांड। यहाँ कितना है 21 21 16 25 13 11 17 18 14 23 13 32 17 18 41 19 6 10 12 15 and 43। ये हमारा P1 है, ये P2 है, ये P3 है, ये P4 है। यहाँ P1 P2 P3 P4 कैसे निकालते थे हम इसमें देखते थे ये 4x3 का है, तो हम देखते थे कि जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है और नेक्स्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू है, दोनों का क्या करते थे हम सब्ट्रैक्शन करते थे। जो रिजल्ट आता था उस सर्टेन रो या सर्टेन कॉलम का पेनाल्टी होता था। जैसे यहाँ देखिए इन चारों में सबसे छोटा क्या है 13, जस्ट इससे बड़ा 16, दोनों का डिफरेंस क्या हुआ 3, तो ये 3 आ गया। यहाँ देखिए यहाँ 14 है सबसे छोटा और उससे बड़ा 17 है, दोनों का डिफरेंस 3 आ गया। फिर यहाँ देखिए यहाँ 18 है और 17, दोनों का डिफरेंस 1 आ गया। अब यहां से देखिए यहाँ 17 है, यहाँ 21 है, दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा 4। 16 18 17 1, 14 18 दैट इज 4, 13 और 23 दोनों का डिफरेंस 10 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए यहाँ पेनाल्टी 3 है 3 है 1 है, यहाँ पेनाल्टी 4 है 1 है 4 है 10 है, तो हाईएस्ट पेनाल्टी कौन सा हुआ बोलो भाई। 10 वाली वैल्यू आपकी हाईएस्ट हो गई। 10 वाली वैल्यू यहाँ हाईएस्ट है, तो हम इस एलोकेशन को इसमें मिनिमम निकालेंगे। मिनिमम कौन सा है 13 है, देखिए 15 यस सर। 41 13 है, तो यहाँ से एलोकेशन हम स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ से देखिए इसके लिए यहाँ 10 है, सॉरी यहाँ 15 है डिमांड और यहाँ 11 है, दोनों में स्मॉलेस्ट कौन है 11, तो ये 11 एलोकेट कर दिया। अब ये हमारा कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया अब ये 0 आ गई और ये 15 कट करके 4 बचा। अब ये वाला सप्लाई और डिमांड, ये इसकी सप्लाई कंप्लीट हो गई सोर्स ए की, अब ये इलिमिनेट हो गया, डिलीट कर दिया। अब ये बचा ये 8, अब इन 8 से पेनाल्टी निकालेंगे, इनका पेनाल्टी करेंगे तो इनका पेनाल्टी सेम आएगा, ये 3 आ गया। अब ये स्टेप लेना नहीं है। यहां से देखिए इसका पेनाल्टी 1 आ गया, यहां से देखें इनका पेनाल्टी आ जाएगा 15, इनकी पेनाल्टी 1, इनकी पेनाल्टी 4,
और इनकी पेनाल्टी 18 आ जाएगी। देखिए दोनों का डिफरेंस देखिए। नहीं, इसका पेनाल्टी लिखना ही नहीं है यार। अच्छा यस है, लिखना है, हम सप्लाई समझ लिए, ठीक है। तो ये 18 आ गया। अब इसमें देखिए, और इसमें देखिए हाईएस्ट पेनाल्टी क्या है, 18 है। अब इसमें जो मिनिमम हो तो 23 और 41 में मिनिमम कौन है, 23 है। इनकी सप्लाई कितनी है, 13, और इनके पास है कितना, 4। तो यहाँ 4 ही एलोकेट करेंगे। ये तो 0 हो गया, ये हमारा 9 बचा, ठीक है। अब ये वैल्यू कंप्लीट हो गई। जो डेस्टिनेशन यस है उसकी टोटल डिमांड कंप्लीट हो गई, तो अब ये भी एलिमिनेट हो गया। अब ये 6 क्वांटिटी बचे। अब इनका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में 17 और 14 डिफरेंस 3, यहाँ 18 और इसका 1। चलिए अब इनका जो डिफरेंस है वो है 15, इनका डिफरेंस 1, इनका डिफरेंस 4। अब यहां से देखिए, अब यहाँ 15 है, 1 है, 4 है, यहाँ क्या है, 3 है, 1 है। तो अब ये 15 वाले का देखिए, अब इन दोनों में मिनिमा कौन है, यहाँ 17 है। इनके लिए सप्लाई कितना है, 9, डिमांड कितना है, 6, दोनों में छोटा कौन सा है, 6। तो ये एलोकेट कर देंगे, ये तो 0 हो गया। सप्लाई अभी कितना बची, 3, ठीक है। अब इसकी डिमांड फुलफिल हो गई तो ये क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ये जो डेस्टिनेशन है P, इसकी डिमांड कंप्लीट हो गई तो डिलीट हो गया। अब आपके बचा ये 4 बचे, इनका डिफरेंस लेंगे P3 P4, ये कैंसिल है, इनका डिफरेंस लेंगे तो 4 आएगा, इनका डिफरेंस लेंगे तो 1 आएगा, पेनाल्टी ये आ गया। इनका डिफरेंस लेंगे तो 1 आएगा, इनका डिफरेंस लेंगे तो 4 आएगा। ठीक है। अब देखिए 4 यहां भी है, 4 यहां भी है, तो दोनों में से जहां से चाहे वहां से आप स्टार्ट कर लें। तो हम इससे स्टार्ट कर रहे हैं। इसका मिनिमम कितना है, यहाँ 14 है, इसका भी 4 है पेनाल्टी, इसका भी 4 है, यही आएगा। अब इनके लिए सप्लाई 3 है और डिमांड यहाँ कितना है, डिमांड 12 है, तो हम 3 यहाँ एलोकेट कर पाएंगे और ये 0 हो गया, ये हमारा 9 आ गया। अब B2 की जो है सप्लाई कंप्लीट हो गई B की, तो नेक्स्ट स्टेप में ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। अब हमारे पास बचा क्या, ये एलिमिनेट हो चुका है, ये दोनों रो एलिमिनेट कर, ये लास्ट बचा है 1 और 2, ये 2 क्वांटिटी बची है, ठीक है। अब यहाँ पेनाल्टी अगर निकालें तो इसकी पेनाल्टी कितना रहेगी, वो मिनिमा ही है। तो अब यहाँ का डिमांड 10 है और यहाँ कितना है, 19। तो सबसे पहले ये मिनिमा होने की वजह से हम इसको एलिमिनेट कर देंगे। यहाँ 1 है तो सब्ट्रैक्ट करने पे कुछ मिलेगा नहीं, तो 10 हो गया। अब इसकी डिमांड कंप्लीट हो गई, ये 0 हो गया। अब यहाँ से देखें, एक ही बचा और यहाँ पर 9 बचा, तो ये 9 कर दिए, और 9 जैसे हुआ तो इसकी भी डिमांड 0 हो गई। तो ये एलोकेशन आ गया आपका, ठीक है। ये एलोकेशन आया, तो अब इस एलोकेशन का यूज कर करके हम बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है। बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। देखिए अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ लीजिए। नो सर। है? अब तो ये बना लेंगे आप ना, नाउ यस सर। बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ट्रांसपोर्टेशन कार। अब ये देखिए यहां हो जाएगा 13 इंटू 11 प्लस 17 इंटू 6 प्लस 14 इंटू 3 प्लस 23 इंटू 4 प्लस 17 इंटू 10 प्लस 18 इंटू 9, ये आ गया। इनका सम निकालिए, टोटल कर कर करके कितना आ रहा है, वैल्यू निकाल लीजिए।
711 ये वैल्यू आ गई। तो ये तो बैम से आ गया, बोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड से आ गया। अब इसमें मोदी मेथड का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, अब उसके लिए ठीक है, अब मोदी मेथड स्टार्ट करने के लिए हम इसको थोड़ा सा मिटाएंगे। आप कर लीजिए तो फिर मैं इसको मिटा लूं। चैट बॉक्स में अभी बहुत सारे लोगों ने चैट नहीं किया, अटेंडेंस आपकी भरा है कि नहीं मैं बता दे रहा हूं। सर चैट बॉक्स में क्लिक कर रहे हैं, हो नहीं रहा है सर, चैट के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं दे रहा है। किनारे जाओगे वहां है, प्राइवेटली जा रहा था। कोई बात नहीं, प्राइवेटली भेज दो, आएगा तो हमारे पास आएगा। ठीक है, हाँ। जिस किसी की भी हंसी यहाँ आ रही है, आवाज आ रही है, प्लीज आप क्लास की सेंसिटिविटी को समझें और कोशिश करें कि इस तरह की हरकतें ना हो, क्योंकि ये आप ही के लिए नुकसानदेह होगा। मैंने आपको कई लेक्चर में बताया है कि मैं बोलता कम हूं, करता ज्यादा हूं। अगर इसमें मैक्सिमम हमारे पढ़ाए हुए हैं, आप मेरी आदत से परिचित होंगे। यस ठीक है, तो अगर चाहते हैं कि आपका भला हो तो प्लीज आप ऐसी कोई हरकत ना करें कि मेरे सेंसर में आपका फिगर कैद हो। तो ये एलोकेशन है, अब हम मोदी मेथड का यूज करेंगे। हाँ, ठीक है। तो नाउ वी अप्लाई मोदी मेथड in order to determine the optimal solution. तो यहां से देखिए, हम we apply Modi method in order to determine optimal solution. यहां दिखेगा आपको, we apply to Modi method in order to determine optimum solution. Now, अब ऑक्युपाइड सेल कितने हैं आप देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6, टोटल 3, टोटल 4, 3 + 4 7, -1 6, और नंबर ऑफ एलोकेशन 6. इट मींस बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन कैन बी एग्जिस्ट। क्लियर? ठीक है, तो वी स्टार्ट विथ Cij is equal to ui plus bj. Cij is equal to ui plus bj. Cij is the cost as per source with a corresponding destination. ठीक है, वो मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कास्ट है जो सोर्स 1 से सर्टेन डेस्टिनेशन जाने के लिए यूज होता है, दैट इज कॉल्ड Cij. And ui and bj both are arrangement to apply Modi method. Clear? तो अब यहां से देखिए, अब यहाँ Cij, यहाँ क्या है, ये यहां से स्टार्ट करें, यहां से स्टार्ट करें, कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, आपके लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
ये आपको स्वतंत्रता दी जा रही है, लेकिन जब हम भी स्टार्ट करेंगे तो U1 या U2 जो भी हम पहले स्टार्ट करते हैं उसकी वैल्यू 0 ले लेते हैं। जैसे हमने कॉलम 1 ले लिया तो ये कौन सा पोजीशन है? फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो। C1। ये कौन सा कॉलम है? C3। नहीं, ये लेना ही नहीं है, यहां है। ठीक है, C23, C23, C24। ठीक है, नेक्स्ट देखें यहां पर, ये है 21, 23, 24। ये कौन सा कॉलम है? C32, C33। यहां आ जाइए, अब ये सिर्फ बचेगा C14। ये 6 है एलोकेशन। ठीक है, C21 का मतलब U2 प्लस B1। अब जब हम स्टार्ट करेंगे तो U2 इज इक्वल टू 0 लेकर के करेंगे। आपको बताया गया ना, डेली कोई भी स्टार्ट करेंगे तो पहला U1, U2, U3 जो भी आता है उसको हम 0 सपोज करेंगे। दैट इज, इसकी वैल्यू कितनी है? 21 की वैल्यू 6, 0 प्लस B1, तो B1 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा एंड U2 इज इक्वल टू 0। यहां से देखिए ये U2 प्लस B3, दैट इज U2 की वैल्यू कितनी है? 3 है। यहाँ सॉरी, C23 की वैल्यू 3 है, इज इक्वल टू 0 प्लस B3। तो B3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 हो गया। यहां से देखें U2 प्लस B4, तो इसकी वैल्यू 4 है और इसकी वैल्यू 0 प्लस B4। तो यहां से देखें B4 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 आ जाएगी। अब हमको B4 की वैल्यू मिल गई है तो यहाँ B4 यूज होगा। यहाँ देखिए U1 प्लस B4, अब यहां से U1 की वैल्यू आपको मिल जाएगी। यूज करेंगे तो C14 की वैल्यू कितनी है? 13। कुछ हमने गड़बड़ लिख दिया है क्या? एक्चुअली यहां हमने 6 लिख दिया, ये 11 होना चाहिए। 17 है, सॉरी, और यहाँ 14, यहाँ 23 है, तो ये हो गया 17, ये हो गया हमारा 14, ये हो गया 23। अब ये U1 की वैल्यू कितनी है? यहाँ 13 है, तो U1 C14 की U1 की वैल्यू यहाँ निकालनी है हमको। B4 की वैल्यू हमारे पास है 23, तो U1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? -10। यहां से देखिए U3 प्लस B2, यहाँ हो जाएगा U3 प्लस B3। तो यहां से U3 की वैल्यू निकल आएगी, B3 हमारे पास है। C33 की वैल्यू कितनी है? ये है ना 18। U3 प्लस B3 की वैल्यू 14 है, तो U3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4। यहां देखिए C32 की वैल्यू कितनी है? 17। U3 की वैल्यू 4 निकाला है B2, तो यहां से B2 की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 30। ये आ गया आपके पास, ये वैल्यू नोट कर लीजिए, ये वैल्यू नोट कर लीजिए। अब हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है, 1 से 1.5 मिनट और है हमारे पास। ठीक है, आप कहेंगे तो मैं इसको रिपीट कर दूंगा अभी जस्ट, लेकिन दूसरे का क्लास है। बहरहाल तो ये वैल्यूज आ गई। अब इसके अकॉर्डिंग हम इस कॉलम में UI और BJ का कॉलम बनाएंगे। ठीक है, आगे के पोर्शन हम लोग नेक्स्ट टाइम करेंगे, कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इतना आप कंप्लीट कर लो।
हेलो हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। आगे का पोर्शन जो है, अब यहाँ बीजे हो जाएगा, यहाँ बीजे लेंगे, यहाँ B1 B2 B3 B4, यहाँ U1 U2 U3, ठीक है, यस ये सर। लिख लेंगे। फिर उसमें जो मोस्ट निगेटिव वैल्यू यहाँ निकालेंगे डेल आई जे आना के ऊपर एक्सेल के लिए, फिर आगे प्रोसीड करेंगे। वो पीडीएफ में है, पीडीएफ से एक बार आप देख लीजिएगा जो हमने आपको सेंड कर रखा, यस सर। ठीक है। ठीक है सर। क्योंकि ठीक। मेरी ड्यूटी है, मैं अभी ड्यूटी परफॉर्म के लिए जा रहा हूँ, नहीं तो मैं रिपीट भी करता हूँ, क्लास भी है लोगों का। तो आज इतना ही, नेक्स्ट अगले एपिसोड में। थैंक यू। थैंक यू सर। यस सर।